हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश नेंगिड, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक का जो मेटलर्जी चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या है मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कि कैसे कॉपर को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करके इसकी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए क्या ये प्रोसेस है, कैसे इसको डील करना है। सबसे पहले इसका एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, उसी फ्लो डायग्राम को अपन फॉलो करते हुए क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर कॉपर करेंगे। सबसे पहले कॉपर का जो मेन ओर होता है वो क्या होता है, CuFeS2, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइटिस। क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइटिस। ठीक है, अब इस कॉपर जो पायराइटिस है इससे अपन आगे का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी प्रोसेस की जाती है आप बताएं। सबसे पहले होती है क्या, कंसंट्रेशन। सबसे पहले होती है कंसंट्रेशन प्रोसेस। क्यों कंसंट्रेशन, इसलिए क्योंकि एक सल्फाइड और के लिए कंसंट्रेशन कौन सी प्रोसेस से करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कौन सी, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज होती है। इससे आपको क्या होता है, जो अदर इंप्योरिटी जब वो हट जाएगी और जो सल्फाइड की ओर है उसको अपन फ्रोथ की हेल्प से अलग कर लेंगे। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, कंसंट्रेटेड ओर। क्या मिला है, कंसंट्रेटेड ओर। अब देखिए इस कंसंट्रेटेड ओर का अपन क्या करें, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहली प्रोसेस कंसंट्रेशन, फिर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, फिर रिडक्शन और फिर रिफाइनिंग। तो इसका ऑक्साइड में कन्वर्जन किससे करते हैं, देखिए जैसा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, रोस्टेड ओर मिलेगी। बेटा ये जो अपन रोस्टिंग है ये पूरी अच्छी खासी प्रोसेस है, इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं। रोस्टिंग के बाद क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यहां पर इसका करेंगे रिडक्शन। तो देखिए कॉपर का जो रिडक्शन होता है वो होता है सेल्फ रिडक्शन। क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन। तो यहां पर कर देते हैं इसका सेल्फ रिडक्शन। और ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं बेसेमराइजेशन। क्या बोलते हैं, बेसेमराइजेशन। पूरी प्रोसेस देखने वाले। रिडक्शन हो गया आपके पास, इम्प्योर फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इम्प्योर कॉपर, ठीक है ना, ऑक्साइड से रिड्यूस हो गया कॉपर में। तो इसकी क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइन किससे करेंगे, रिफाइनिंग के लिए दो प्रोसेस है। कौन कौन सी आपको पहले बताई गई है कि कॉपर के लिए एक तो कॉलिंग प्रोसेस होती है और सेकंड प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कौन सी मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इससे आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंप्लीट मेटलर्जी। सबसे पहले देखिए पूरी प्रोसेस वाइज काम करें। सबसे पहला काम क्या होता है बताएं, सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड ओर मिल गई। सेकंड कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, तो रोस्टिंग, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करें। नेक्स्ट रोस्टेड ओर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, किसमें, कॉपर के अंदर। तो इसके लिए सेल्फ रिडक्शन मेथड यूज होती है, तो ये थर्ड स्टेप है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो दो मेथड्स है, इनकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, रिफाइन। तो देखिए अपन ने इसका फ्लो डायग्राम कर लिया है। सबसे पहले कंसंट्रेशन किया था, उसके बाद में किया था क्या, ऑक्साइड कन्वर्जन, जिसके लिए मैंने आपको कौन सी मेथड बताई है, और रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर अपने पास कौन सी थी, CuFeS2, कॉपर पायराइट। इसको सिलिका के साथ में अपन हीट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। और ध्यान रहे इसमें साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी यूज करते हैं। कई बार भूल जाओ तो क्या याद रखोगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जैसा कि ये सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट है, CuFeS2, कॉपर पायराइटिस। तो इसके साथ साथ सल्फर हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये कुछ इंप्योरिटीज इसके साथ में रहती है। और ये इंप्योरिटीज क्या होती है, जब ऑक्सीजन के साथ में इसको हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक अपने वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन
AS2O3। ये वोलेटाइल ऑक्साइड्स होते हैं। अगर आपके पास एंटीमनी S भी है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sp2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो एक्स्ट्रा मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, वो अपने ऑक्साइड्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, जैसा कि इस टेम्परेचर रेंज पर इसको हीट करते हैं, किसको, CuFeS2, तो हीट करने पर ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, Cu2s प्लस FeS। इन दोनों फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसा कि अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए सर ये दोनों बने हुए हैं, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, Cu2O प्लस SO2 बना, यहां से सॉरी हट गया, इसके साथ साथ यहां पर FeS भी है, तो ये O2 में कन्वर्ट हो गया, तो किस में आ जाएगा, FeO प्लस SO। अब देखिए यहां पर Cu2O बना है और FeO बना है। इसमें क्या होता है, इनके बनने की टेंडेंसी होती है जिसको अपन डेल्टा जी, आप याद कीजिए फिजिकल में पढ़ते हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताते हैं, डेल्टा जी क्या होता है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस नेचर को बताता है। तो FeO और Cu2O, इसके अंदर जो FeO और Cu2O है, इसका डेल्टा जी ये क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है। मतलब FeO का ज्यादा नेगेटिव, तो FeO के बनने की टेंडेंसी क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो यहां पर देखिए क्या है, ये अमाउंट ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। अब ये जो यहां पर Cu2O बना है, देखिएगा इसी की अगली स्टेप है, ये जो Cu2O बना है, ये बचे हुए FeS के साथ रिएक्शन कर लेगा, और FeS की तो FeO में कन्वर्ट होने की रेट बहुत ज्यादा है, तो ये FeO में चला जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, Cu2S। ठीक है, दोबारा देखिए, ये दोनों बने ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। अब यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा बात ये ध्यान में रखनी है कि FeO की जो बनने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो FeO ज्यादा बनेगा। बचा हुआ FeS Cu2O के साथ रिएक्शन करके FeO प्लस Cu2S में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि FeS तो बहुत ज्यादा फिनिश हो रहा है, और लगभग लास्ट का जो प्रोडक्ट अपने पास क्या आ रहा है, FeO और Cu2S। अब ये जो FeO बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो FeO बना हुआ है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसमें अपन ने क्या लिया था, सिलिका SiO2। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये यहां पर इंप्योरिटी है, या फिर इसको बोल देते हैं गैंग। ये क्या करेगा, फ्लक्स का काम करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, FeSiO3, जिसको क्या बोलते हैं, स्लैश। तो हुआ क्या, अपना FeO हट गया। इन रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक सिंपल सा सीक्वेंस है, गर्म करो तोड़ो, तोड़ते ही ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या FeO का बनने की टेंडेंसी ज्यादा, तो FeO बन गया, इसको रखो, बचा हुआ FeS इसके साथ रिएक्शन करेगा, FeO और Cu2S में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये जो FeO है ये यहां पर फिनिश हो चुका है, मतलब इस रिएक्शन में क्या नहीं बचेगा, FeO तो बचेगा ही नहीं, और क्या नहीं बचेगा, देखिए Cu2S का अमाउंट ज्यादा है, तो इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या है, देखिए लास्ट प्रोडक्ट है यहां पर Cu2S। इसके साथ साथ थोड़ा सा अमाउंट किसका रह जाता है, अनरिएक्टेड FeS का। तो इन दोनों को जो कंबाइंडली क्या बोलते हैं, कॉपर मैट इनको बोला जाता है, या फिर इसको सिंपल मैट भी बोलते हैं, जिसके अंदर 98% कॉपर सल्फाइड रहता है और 2% FeS है। मतलब मेनली क्या है, इसके अंदर कॉपर की क्वालिटी ही ज्यादा है, क्योंकि FeS तो कम रहा था, रीजन FeO में बदला और FeO स्लैश की फॉर्म में यहां से हट गया। तो अब देखिए अपन ने क्या कर लिया है, इससे पहले जो प्रोसेस थी उसमें क्या किया था, रोस्टिंग की थी। रोस्टिंग के अंदर क्या हुआ था, CuFeS टूट गया Cu2S FeS के अंदर, और फिर जो लास्ट प्रोडक्ट बना था आपके पास क्या था, Cu2S प्लस FeS, जिसको क्या कहते हैं, कॉपर मैट। तो आपको क्या मिल गया, रोस्टिंग हो गई। रोस्टिंग के बाद अब उसका क्या करेंगे, अपन रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन जो होता है यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस जो कैरी आउट होती है कहाँ होती है, बेसेमर कन्वर्टर में। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसेमराइजेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्टर होता है इस तरीके का, जिसको बोलते हैं बेसेमर कन्वर्टर। ये क्या हो जाता है,
इस स्टैंड पर लगा होता है, इस तरीके से हिल सकता है और उसके कंप्लीट मटेरियल को अपन टेढ़ा करके बाहर निकाल सकते हैं। इस कन्वर्टर के अंदर की साइड सिलिका की लाइनिंग होती है। सिलिका क्या होता है आपका SiO2। तो इसमें क्या करते हैं, अपना जो मैट था वो मोल्टन स्टेट में मिल गया था और उसको क्या करेंगे, सिलिका के साथ में हॉट एयर मतलब इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो अपने मैट मिला था उसमें थोड़ी सी सिलिका मिला के क्या किया है, उसको गर्म किया है। गर्म करने से क्या होगा, देखिए हॉट एयर अपन पास करवा रहे हैं, तो आपके पास अभी तक क्या मिला था, Cu2s प्लस FeS। ये जो FeS है पिछली प्रोसेस से मिला हुआ कॉपर मैट के अंदर जो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा यहाँ पर क्या, FeO प्लस SO2 यहां से हट जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ SO2 गया। अब ये जो FeO है, जैसा कि यहाँ पर लाइनिंग भी बनी हुई है और सिलिका अलग से भी डाले हुए, तो इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बना लेगा, ये FeSiO3। ये क्या बन गया आपका स्लैज, और स्लैज जो होगा यहां से हटा दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर जो FeS था उसका आपने काम तमाम कर दिया है। अब क्या बचा, आपके पास बचा है Cu2s। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Cu2O सल्फर का SO2। अब ये क्या हो गया, कुछ पार्ट इसका कन्वर्ट हो गया CO2 में। अब ये CO2 का जो पार्ट कन्वर्ट हुआ है इसको अपन क्या करेंगे, Cu2s Cu2, ये बचे हुए Cu2s के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कॉपर प्लस SO2। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन का मतलब ये कोई बाहर से अलग रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही आपस में क्या होते हैं, एक ऑक्सीडेशन करवाता है और एक रिडक्शन करवाता है जो इसके अंदर का पार्ट। तो जिससे क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर का फॉर्मेशन हो गया और SO2 गैस आपकी यहां से बाहर निकल चुकी है। ये जो कॉपर आपको मिलता है लगभग 98% प्योर होता है। ठीक है ना, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, प्योरेस्ट तो 100 होता है या फिर 99.9% प्योर होता है। तो यहां पर क्या होगा, आपको कॉपर मिला। और ये जो कॉपर होता है ये क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है, मतलब इसमें फपोले जैसे बने रहते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसमें ब्लिस्टर अपीयरेंस क्यों होती है, क्या कारण है कि इसके अंदर इसमें फपोले से बन गए। तो देखिए ये गर्म हो रहा है, तो सभी प्रोसेस में यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या हो रहा है, SO2 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 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो जैसे ही अंदर से SO2 गैस निकलेगी तो बाहर के साइड में क्या होते हैं, फफोले से बन जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा या फिर ब्लिस्टर कॉपर। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या FeS Cu2s, FeS का काम तमाम हो गया इसके थ्रू। Cu2s थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ Cu2O में, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या कर लिया, सेल्फ रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या होती है, सेल्फ रिडक्शन, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए मैं साथ में इसकी रिफाइनिंग भी बता देता हूं। रिफाइनिंग में देखिए क्या होगा, जैसा कि आपको पता लग गया है कि यहां पर आपके पास कॉपर है 98% प्योर स्टेट। ठीक है, तो इसकी अपन रिफाइनिंग करते हैं कौन सी प्रोसेस से, सबसे पहले मैं लेता हूं कॉलिंग प्रोसेस। कॉलिंग प्रोसेस जनरली SN और Cu के लिए काम में आती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये ऑक्साइड फॉर्म के लिए यूज आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक तो आपका कॉपर लगभग ब्लिस्टर कॉपर होगा और कुछ अमाउंट क्या रहता है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में जो कॉपर है उसके साथ में मीथेन गैस। अब मीथेन गैस कहां से आए, इसमें क्या होते हैं, ग्रीन वुड्स, हरी लकड़ी को जैसे इसके अंदर घुमाया जाता है तो उसमें हाइड्रोकार्बन होती है, कार्बन भी है हाइड्रोजन है। तो ये क्या कर देते हैं, फिर से इसका रिडक्शन कर देते हैं। कार्बन किसमें, कॉपर +1 में है तो कॉपर में चला जाएगा और साथ में यहां से कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में H2। आपको पता है बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको यहां से कॉपर मिल जाएगा। ठीक है ना, हरी लकड़ी को इसमें से पास करवाया जाता है। सेकंड मैंने बताए थे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। एनोड के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इम्प्योर पार्ट रहता है और ये थोड़ा सा क्या रहता है, थिक रहता है। और कैथोड की बात करें तो इस पर होता है रिडक्शन, तो ये प्योर पार्ट होता है, ये स्टार्टिंग में क्या रहता है, थिक। और इसमें क्या होता है, एक इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, CuSO4 का सॉल्यूशन।
तो क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, प्योर कॉपर हटेगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, सॉल्यूशन से जो थिन वायर है उसके ऊपर चिपकेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपको प्योर कॉपर मिल जाता है। इसके साथ साथ एनोड के नीचे एक पार्ट इकट्ठा होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, एनोड मड बोलते हैं। एनोड मड क्या होता है, हिंदी में एनोड पंख, ठीक है, जो इससे कम रिएक्टिव मेटल्स है, कॉपर से कम रिएक्टिव, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो कापा बोलते हैं। तो इसके नीचे क्या इकट्ठा हो जाएगा, Xg इकट्ठा हो जाएगा, Pt इकट्ठा हो जाएगा, Au इकट्ठा हो जाएगा और Ag। सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम इकट्ठा हो जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये हुई आपकी क्या, कॉपर की मेटलर्जी। होप आपको सही लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। डाउट आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।